नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर 8 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्वीट के जरिए राजे ने राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद भी कांग्रेस भाजपा और उसके नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। राजे ने आखिरी में लिखा कि कभी तो जनता के बारे में सोचिए। राजस्थान में खरीद फरोख्त से संबंधित वायरल हुए ऑडियो के मामले में एसओजी द्वारा संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं उनसे लगातार करीब 24 घंटे से पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले संजय जैन को गुरुवार पूछताछ शुरू की गई, जो शुक्रवार दिन भर जारी रही और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद शनिवार को भी संजय से जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार एसओजी द्वारा अब संजय जैन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, जिससे उसके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा। खाचरियावास ने संबित पात्रा को झूठ की सबसे बड़ी मशीन बताया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे पूछ रहे हैं कि फोन टैपिंग कैसे हुआ। एक तरह से उन्होंने मान लिया ऐसी बातें हो रही थी। उन्हें जनता को ये बताना चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों की गई। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के सवालों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एसओजी की टीम मानेसर गई थी और वहां हरियाणा पुलिस ने टीम को रोका है और चोर रास्ते से विधायकों की दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि यदि कोई आरोपी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और वहां की सरकार सहयोग नहीं करती तो देश में कानून का राज नहीं रहेगा। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की निंदा की। राठौड़ ने कहा कि सरचार्ज के रूप में 28 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर 1.52 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं पर सरकार ने अतिरिक्त भार डाल दिया और यही बढ़ी हुई दरें कोड़ में खांच का काम करेगी। नाहरगढ़ जैविक पार्क से काफी दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई। पार्क में एक दरियाई घोड़े ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज सुबह 6 बजे बच्चे ने जन्म लिया। मादा दरियाई घोड़े और बच्चे की मॉनिटरिंग की जा रही है। गत वर्ष अगस्त में दरियाई घोड़े के एक जोड़े को दिल्ली जू से लाया गया था। इस प्रकार गत दिनों सिक्का डियर और सांभर ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सिक्का डियर के बच्चे की देखभाल भी केयरटेकर भंवर सिंह कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कोटा नगर निगम राजस्व संकट से जूझ रहा है और वहीं चंबल गार्डन और यातायात पार्क में पिछले 15 दिन से प्रवेश शुल्क की वसूली बंद कर दी है। इससे निगम को राजस्व को नुकसान हो रहा है। इन दिनों लोग दोनों पार्क में फ्री घूम रहे हैं। निगम की ओर से चंबल गार्डन और वाहन स्टैंड के लिए टेंडर दिया गया था और यह टेंडर 30 जून को पूरा हो गया। नए टेंडर नहीं हो पाए हैं। राजस्थान में पहले से ही टिड्डियों का हमला झेल रहे किसानों की परेशानी अब और बढ़ने लगी है। अब अफ्रीका से टिड्डियों के दल भारत की ओर बढ़ रहे हैं और ये दल ओमान के रास्ते गुजरात से भारत में प्रवेश कर सकती है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संगठन के फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अंदेशा जताते हुए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूरे मामले पर अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांगा और कहा कि अब प्रधानमंत्री और अमित शाह को जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि ऑडियो गलत साबित हुए तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है। और साथ ही वे ये भी बोले कि सचिन पायलट पार्टी के मंच पर अपनी बात रख सकते थे। प्रताप सिंह ने कहा कि पहली बार गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह लजे प्रवक्ता बने रहे हैं। आज बीजेपी के घर में भी झगड़ा है। भंवरलाल शर्मा वो ही हैं जो भैरव सिंह की सरकार गिरा रहे थे। वसुंधरा इनकी मीटिंग में क्यों नहीं आती है? राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो उनकी सरकार ने हरियाणा पुलिस पर लगातार एसओजी को क्यों रोका? चोर दरवाजे से विधायकों को क्यों निकाला? सचिन पायलट और उनके साथी बताएं कि उनको अपने राज्य की पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं है।
कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने ट्वीट किया कि अगर भाजपा दावा करती है कि कांग्रेस के आंतरिक झगड़े में वह शामिल नहीं है, तो भाजपा नीत हरियाणा सरकार होटल के अंदर विधायकों को सहयोग और सुरक्षा क्यों दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, हरियाणा पुलिस का राजस्थान पुलिस को सरकार गिराने के खेल की जांच करने से रोकना इस साजिश का स्पष्ट सबूत है। केंद्रीय मंत्री शेखावत और विधायक भंवरलाल शर्मा ने अपने अपने अलग अलग बयानों में ऑडियो क्लिप में आवाज होने के आरोपों को खारिज कर दिया। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से इस साल शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के अन्य संचालित स्कूलों ने हिंदी माध्यम में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने नजदीक के स्कूल में दाखिला दिलवाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में इन विद्यार्थियों को स्कूल बदलना होगा। ये आदेश उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहले से ही पढ़ रहे हैं। अगर ये विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे तो इन्हें इसी स्कूल में नियमित कर दिया जाएगा। मत्स्य पशुपालन व डेयरी विकास के लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान के तहत पशुपालक किसानों को केसीसी के माध्यम से न्यूनतम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों को दिए जाने वाले इस राशि में अनुदान की भी योजना है। राजस्थान में सियासी उठापटक अभी थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य का सत्ता संग्राम अब गंभीर होता जा रहा है। इस बीच शनिवार को प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत दर्ज की गई है। ऑडियो क्लिप सत्यापन के लिए एफएसएल को भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद अब कथित लोगों की आवाज की जांच की जाएगी। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाए हैं कि इसमें सचिन पायलट के करीबी विधायक भंवरलाल शर्मा से बातचीत है और यह भी कहा गया है कि भाजपा सचिन पायलट खेमे के विधायकों के साथ मिलकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए साजिश रच रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन व तिलहन की खरीद राज्य के कुल उत्पादन के 25% के स्थान पर 50% किए जाने का आग्रह किया और साथ ही वर्तमान में स्वीकृत लक्ष्य 25% के अनुरूप चने की पूरी खरीद किए जाने का भी अनुरोध किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।